इस सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है। आज का दिन बहुत हैपनिंग होगा क्योंकि एक जानिब तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होना है। ऑल दो सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहिबान भी खत लिख चुके हैं। जुडिशल कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी खत लिख चुके हैं कि ये जुडिशल कमीशन का इजलास जो है ये मुलतवी किया जाए, इसे मौखर किया जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत सी चीजें पेंडिंग हैं और जजेस की तकर्री, जजेस की अपॉइंटमेंट, जजेस की एलिवेशन, ये सब कुछ रोका जाए ताकि 26वीं आईनी तरमीम के मामला पहले सेटल हो जाएं, फिर मामला आगे बढ़े। लेकिन जस्टिस जाहिया अफरीदी जो कि इस निजाम के साथ बिल्कुल डट के खड़े हो गए और खुलकर खड़े हो गए हैं, कोई हिजाब नहीं रखा, वो अब इन तमाम तर चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब आज वकला जो है वो शाराए दस्तूर पर पहुंचेंगे। आज का दिन फैसला कुन जंग का दिन है और आज का दिन धमाका खेज भी होगा। बहुत बड़ी बड़ी हैपनिंग्स होंगी और निजाम इस वक्त किस तरह से खतरे में है वो इस तरह से, क्योंकि अब जो तस्दीक हुई है और कल शब जो हमने कल दिन में आपको खबर दी थी तो रात गए वजारत खजाना ने भी तस्दीक कर दी और इस वक्त बहुत सी अहम तरीन मुलाकातें होनी है और चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी जो कि निजाम के साथ तो खुल के खड़े हो गए हैं, पहले उनसे मुलाकात की। यूरोपियन यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक जो है उन्होंने 7 रोजा दौरा पाकिस्तान के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की और उन्हें भी बता दिया कि रूल ऑफ लॉ और पाकिस्तान में जो बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायलेशंस पर EU क्या सोचता है, सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के ऊपर उनकी क्या सोच है, पीका एक्ट और सहाफियों की आवाज दबाने के ऊपर उनका क्या व्यू पॉइंट है, ये सब कुछ जो है ये चीफ जस्टिस के सामने रखा गया और इसकी तस्दीक यूरोपियन यूनियन ने खुद अपने एलामिये में कर दी। अब IMF का वफ्द जिसके हवाले से पाकिस्तान के बेचारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर खबरें चलवाई गई और मेन स्ट्रीम मीडिया ने नाच नाच कर घुंघरू तोड़ दिए और IMF की जानिब से तरदीद भी जारी कर दी कि IMF का कोई वफ्द, कोई मिशन पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन रात गए वजारत खजाना को तस्दीक करनी पड़ी कि बिल्कुल जी IMF का वफ्द पाकिस्तान में है और वो मुख्तलिफ इदारों और रियासत के इदारों के लोगों के साथ मिलेगा, जिसमें इलेक्शन कमीशन से भी IMF के वफ्द की मुलाकातें हैं और वजारत कानून के साथ भी। वजारत कानून और इंसाफ आपको पता है कि जुडिशरी के लिए डायरेक्टली वही एक कंसर्न मिनिस्ट्री है, तो इन्होंने बड़ा उस तरीके से शुगर कोट करके इसे और कैमोफ्लेज करके अपना एलामिया तो जारी कर दिया। लेकिन इस सब के अंदर जो चीजें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके साथ ही साथ गंडापुर साहब जो है उन पर भी बात करनी है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे इमरान खान साहब की हिदायत पर अमल नहीं किया, इसलिए उन्हें PTI खैबर पख्तूनख्वा की प्रेसिडेंटशिप जो है उससे हाथ धोना पड़ा। लेकिन वो आधी और हल्की आंच पे इनकलाब जो लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यह होता है कि ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर रियासत को ललकारने का इल्जाम है और अली अमीन गंडापुर साहब की कुर्सी जो है कहा यह जा रहा है कि वो खतरे में पड़ चुकी है और खतरे में एक तरफ तो PTI के अंदर से भी लेकिन अब बाहर से भी कोई एक साइड मुकम्मल तौर पे शायद उनसे खुश नहीं है। तो ये भी वैसे एक सबक है क्योंकि इस वक्त ये इतलात आ रही हैं और जो तर्जुमान सहाफी हैं मुक़्तदरा के उन्हें लॉन्च कर दिया गया है ये कहने के लिए कि गंडापुर ने बड़ी सख्त तकरीरें की हैं और गंडापुर साहब जो है वो मुकम्मल तौर पर चूंकि अच्छे बच्चे नहीं है और इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अली अमीन गंडापुर का केस खोल दिया हुआ है और गंडापुर को अब उड़ा के फेंकना और ना अहल करना बहुत आसान है, क्योंकि गंडापुर साहब जो है उन्हें पहले जानबूझ के इक्तदार की शायद ऐसी ये कुर्सी ऐसी अजीब सी चीज है कि बड़े बड़े इनकलाबी जो हैं वो भी आकर इसके ऊपर धीमे मिजाज के हो जाते हैं और कहते हैं कि बस कुर्सी न जाए। लेकिन अब PTI के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब लीडिंग पोजीशन में नहीं रहे और उनके साथ अवाम की एसोसिएशन इसलिए थी क्योंकि इमरान खान साहब का ट्रस्ट था। लेकिन अब ये चीज वाज़ेह हो चुकी है कि खान साहब ने उन्हें एक बड़े ओहदे से रिप्लेस किया, दूसरे बड़े ओहदे से भी इमरान खान साहब रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अली अमीन गंडापुर की नाअहली जो है वो भी इस वक्त डिस्कस हो रही है, उसके इम्कानात जो है वो भी इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और इस हवाले से बहुत सी चैमगोइयां हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी इंक्वायरी खोली हुई है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और अब अली अमीन गंडापुर को हटाना सिस्टम के लिए आसान इसलिए क्योंकि उनकी सपोर्ट बेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उस तरह से नहीं रही और वो अपना किला जो है उसे भी मजबूत नहीं रख सके। तो गंडापुर साहब जो है PTI के किसी कारकुन से पूछे तो उसके वही जज्बात हैं, तो ऑब्वियसली इमरान खान साहब तक भी कुछ बातें पहुंची हैं। लेकिन शायद सिस्टम ये धमकी लगा रहा है गंडापुर साहब को। मैं ये जाती तौर पर समझता हूं कि गंडापुर साहब को ये जो खबरें चलवाई जा रही है ना इनसे धमकी लगाना मकसद है कि आप थोड़े अच्छे बच्चे बन जाइए, तकरीरें भी छोड़ दें वरना हम आपको फारिग कर देंगे। और क्योंकि सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता, आप गंडापुर को भेजेंगे पीछे किसी और दबंग बंदे को खान सामने ले आएगा, दबंग बंदे ने आके आपको नथ डाल देनी है, दबंग बंदे ने आके आपको दबरदूस कर देना है और दबंग बंदा जो है उसने तो आके फिर ऐसा वजीर आला बन के दिखाना है, उसने ब्यूरोक्रेसी को भी सीधा कर देना है, सब कुछ कर देना है। अली अमीन गंडापुर साहब तो आई थिंक ये एक धमकी के तौर पर चीज आ रही है कि जी निजाम को ललकारा है गंडापुर साहब वरना आपकी सीट भी जा सकती है। इंक्वायरियां खोलना और आपको नायल कराना हमारे लिए कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो आप अच्छे बच्चे, पूरे मुकम्मल अच्छे बच्चे
चाचे पहले ये हल्की आंच पे इनकलाब भी ना लाएं और मुकम्मल तौर पे अब बिल्कुल अपने काम जो है वो ठीक रखें। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, मैंने आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन का जो नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक था, उसने चीफ जस्टिस नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से भी मुलाकात की और ये यूरोपियन यूनियन ने एलामिया जारी किया। फिर आपने ये भी देखा कि सिविलियन मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल जो है उसके ऊपर आईनी बेंच जो है, जो कि आपको पता है कि निजाम के मर्जी के बगैर पलक भी नहीं झपक सकता, आईनी बेंच जो है उसने इस तरह की समातें की हैं अभी तक और आगे भी करेगा, जिससे ये वाजे हो रहा है कि जी 9 मई के मामलात के ऊपर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलदम भी हो सकता है। पीटीआई को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल सकता है। आपको लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के लिए सरप्राइज होगा? कतन नहीं, पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निजाम बहुत सी चीजों के अंदर ऑन बोर्ड होता है। अब चीफ जस्टिस साहब जो है, इम्कानात ये बताए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, जो कि एक तरफ तो निजाम जो है उसकी थपकी के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन एक तरफ उनके ज़हन में तो है ना कि नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक यूरोपियन यूनियन का मुझसे मिलकर गया। अब IMF का जो वफ्द है, जिसके हवाले से पाकिस्तान की वजारत खजाना तस्दीक कर चुकी है कि वो जजेस की तकर्री और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के ऊपर भी वो अपने मामलात देख रहे हैं और आकर जायजा मिशन जो है वो रिपोर्ट बना रहा है और पाकिस्तान को अपनी सिफारिशात देगा कि अपनी अपनी ये चीजें दुरुस्त करें। और IMF आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन वाला भी मामला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त इकोनॉमिकली बहुत वॉलेटाइल सिचुएशन में है। यूरोपियन यूनियन ने अपने एलामिये में यह बावर करवाया था कि जी आप GSP प्लस स्टेटस का फायदा उठाने वाले मुमालिक में सरे फहरिस्त है, यानी पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है सबसे ज्यादा उससे फायदा उठाने में, और आप इसे लाइटली ना लें, हम आपका ये GSP प्लस स्टेटस ले लेंगे। अब IMF का तो प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के इवन दोस्त मुल्क जो है, चाहे वो चाइना हो या दीगर मुमालिक हो, वो भी कहते हैं कि आप अपना IMF का प्रोग्राम तो रिन्यू करें ना, क्योंकि वो एक फाइनेंशियल गारंटी होता है, फिर हम आपकी मदद करेंगे। और आपको अगर बड़ी बड़ी इमदाद चाहिए तो उससे पहले आपको, और हमारा वजीर आजम खुद कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो अब मैं ये समझता हूं कि वैसे तो आज का दिन बड़ा धमाका खेज है और आज का दिन बड़ी हैपनिंग्स होने जा रही है। एक जानिब कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर काला कोर्ट आज एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज करने जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस रिप्रेजेंटेशन फाइल कर चुके हैं, खत लिख चुके हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिसेंट एक खत लिखा। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस आयशा मलिक, ये भी अपने अपने खतूत जो है ये लिख चुके हुए हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं और जिस तरफ को जा रही हैं, ये हम सबके सामने एक बहुत वाजे चीज है और रोजे रोशन की तरह हमारे ऊपर ये आया है कि ये किस तरह से अब जो एक तरफ तो जुडिशल कमीशन के इजलास में वारदात डलेगी, जुडिशरी को कंट्रोल करने के लिए जो रही सही कसर है वो निकाली जाएगी, रहा साहब भुरकस जो है वो निकाला जाएगा जुडिशरी का, और मुकम्मल तौर पे जुडिशरी के हाथ काटे जाएंगे, अपाहिज किया जाएगा और निजाम के आगे रहमो करम पर इस सिस्टम के और मुक्तदरा के जुडिशरी को फेंका जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ वकला है। तो अब आप देखें इस पूरी सिचुएशन में IMF की जो एंट्री होती है और इम्कानात ये बताए जा रहे हैं, जरा ये बता रहे हैं कि IMF का वफ्द जो है, जायजा मिशन जो है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात करेगा और जुडिशल कमीशन जो है उसके अरकान के साथ भी मुलाकात करेगा। अब अगर जुडिशल कमीशन के अरकान से मुलाकात करता है तो याद रखेगा जस्टिस मंसूर भी उसमें है। जुडिशल कमीशन के अरकान से मुलाकात करता है तो PTI के 2 बंदे भी उसके अंदर हैं। और जुडिशल कमीशन के अगर अरकान के साथ IMF का वफ्द मुलाकात करता है तो बहुत सी चीजें जुडिशरी की इंडिपेंडेंस और जजेस के तरीकाकार के ऊपर, जजेस की तकर्री के ऊपर स्पेशली IMF को जो कंसर्न है। आप ये देखें कि 26वीं यानी तरमीम में जुडिशरी के हवाले से जो मामलात हैं, न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क सिटी की बार एसोसिएशन एलामिया जारी कर रही है कि ये तो जुडिशरी पीछे बचती रही है, जुडिशरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये इस निजाम के लिए परेशान कुन है। आज का दिन हम आपको अपडेट तो करते रहेंगे, लेकिन इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस आउट जो हुई पड़ी थी, एक बड़ा टफ मैच था, उसमें IMF का सारा वजन उठ के आके आइन पसंद जजेस, वकला और PTI की साइड पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी वजह से ये ऐसे हो चुका है वजन। पहले आप कह लें कि ऐसे ऐसे चल रहा था ना, जब वो आप वजन करते हैं और 2 तरफ पलड़ा होता है, अब पलड़ा ऐसे हो चुका है और इस वक्त विनिंग पोजीशन में कप्तान है, आइन पसंद जजेस हैं और IMF कमीशन जो अब सिफारिशात लिखेगा, निजाम की सांसें जो हैं वो बिल्कुल उखड़ी हुई हैं और इस वक्त जिसे कहते हैं सांसें तेज हो चुकी हैं। सो लेट्स सी कि मामला किस तरफ को जाता है। अभी तक ये